जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास की अगर हम बात करें तो 12th नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक जो होगा हमारा आज वो होगा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टफ अगर इसको देखा जाए तो याद करना ही है। मतलब जितने चैप्टर हैं उनमें सबसे टफ जो चैप्टर पड़ता है वो यही चैप्टर है ये। और ये आपके एग्जाम में प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सन 2024 के रिपोर्ट एंड इंडेक्स। और रिपोर्ट और सूचकांक जो है एक तरह से ये चैप्टर का नाम है। तो साउंड अगर ठीक आ रही है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा। ये टॉपिक का जो नाम है वो है रिपोर्ट और सूचकांक। रिपोर्ट एंड इंडेक्स यानी रिपोर्ट एंड सूचकांक। तो साउंड ठीक है? गुड इवनिंग जी। एक बार कमेंट मुझे दिखा दीजिएगा। इधर वाले नहीं, ये वाले दिखाओ। हाँ सही है, ठीक है। 108 पेज में स्टैटिक कब स्टार्ट करेंगे? कब करेंगे? अभी उसमें उसकी लाइन लें, तभी थोड़ी वोकैब की चल रही है, फिर स्टार्ट करेंगे उसमें ये। फिलहाल देखिएगा, इसकी हम बात कर लेते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है जरा देखिएगा। पहला जो आपके पास में है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। 2024 के अब तक जो रिपोर्ट आई है वो 16 रिपोर्ट आई है टोटल ये। और इसमें इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा है? वो इंडिया का स्थान है कौन सा? 82वां। और कहते हैं कि पहला जो स्थान है वो किसका है? सिंगापुर का। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है कि या तो पूछेगा आपको पहला स्थान किसका है, और या पूछेगा इंडिया का स्थान कौन सा है। ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं कि इंडिया का स्थान कौन सा है। ये आप कैसे करोगे ये? देखो, 82 का एक साउंड कर लेते हैं। ये बोलेगी जी कौन सा? बोलेगी जी ब्याह होसी। 82 का मतलब ब्याह होसी। ब्याह मतलब कि शादी होसी। जब किसी का शादी होसी तो क्या कैसी कि जा घूम के आ जा। क्या कर जा? घूम के आ जा। ले ले, अरे ले ना, क्या ले? पासपोर्ट ले। तो बोले कहाँ घूमने जाऊं? अब सबको पता है लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह जा सकते हैं, वो कहा सिंगापुर के अंदर ही है। तो मैंने कहा देखिएगा, जब उसका ब्याह हो सी तो मैंने कहा सारे ये कहेंगे कि ले भाई पासपोर्ट ले, तू जा सिंगापुर में जा। और सारा दिन उसी का गुणगान करता रहेगा, सिंग सिंग सिंग। ये तो मैंने कहा ब्याह हो सी यानी 82वां भारत का ये। उसके बाद देखना, एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 72वां। और पहला किसका है? सिंगापुर का। बोलेगी जी कैसे याद करोगे? देखो, आपको पता है एक टेक्नोलॉजी चल रही है अभी ये। कौन सी टेक्नोलॉजी? एआई टेक्नोलॉजी है। सबको पता, आपको फेसबुक आपने देखा होगा, बहुत सारे मतलब देखे होंगे एक तरह से आपने ये। तो याद कैसे करेंगे देखिएगा ये। ये कहना चाह रहा है कि एआई का मतलब एआई टेक्नोलॉजी है। और एआई टेक्नोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो इसने इंडिया में काम कर दिया। बोले कि कैसा काम कर दिया? बोले कि जी इसने इंडिया में काम कर दिया, काम कर दिया, काम कर दिया, बेहतरीन है। अरे बेहतरीन मतलब कि बेहतर है। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में एआई टेक्नोलॉजी ने कैसा काम कर दिया? बेहतरीन काम कर दिया। बेहतरीन यानी कि बेहतर, तो इंडिया का नंबर बेहतर हो गया। इसीलिए इंडिया वाले सारा दिन गुणगान करते हैं, गुण गान 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 यानी कि क्या? सिंग 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 ये। उसके बाद चला जाएगा यहां से कौन सा? 72वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ये कैसे करोगे? कहते हैं कि एनर्जी की बात कर रहा है ये। वो तो मेरे में क्या आ जाती? एनर्जी आ जाती है। इतना बोलते मैंने उसको मिठाई खिला दी, स्वीट्स खिला दी, ये ले भाई स्वीडन। ये उसके बाद देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। और इंडिया का स्थान कौन सा है? 129वां स्थान है ये। पहला किसका है? आइलैंड का है ये। कैसे याद करोगे? देखो ये, देखो अगर आप जेंडर गैप करोगे कैसे कि ये महिला है ये पुरुष है, तो देखो ये गलत है ये बात बिल्कुल गलत है ये। इससे क्या होगा? केवल एक ही आदमी उन्नति करेगा ये भारत में, ध्यान रखना। ये देखो ये कितना आदमी? एक ही आदमी उन्नति। उन्नति का मतलब 29 ही है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का ये कि अगर आप जेंडर गैप करोगे कि जी ये महिला है ये पुरुष है, तो एक ही आदमी उन्नति करेगा। यानी 129वां स्थान था किसका? भारत का। ये किसका? भारत का। और पहला किसका है? आयरलैंड का। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 ये किस इंडिया का कितना है? 116। ये कितना? 116। और पहला किसका है? आयरलैंड का। कैसे करोगे देखिएगा। पीस का मतलब शांति, और भारत में लोग क्या कहते हैं? एक एक आदमी यही कहता है कि साला मुझे जिंदगी में शांति चाहिए। अब शांति मतलब ठंडक चाहिए। ठंड, ठंड किससे मिलेगी? बर्फ से मिलेगी। किससे मिलेगी? बर्फ से मिलेगी। तो ये चला गया पहला तो आइलैंड, और ये कह रहा है एक एक आदमी कहता है कि साला मुझे तो क्या चाहिए? शांति चाहिए। 116वां स्थान हो जाएगा पीस इंडेक्स में। ये या है ट्रेवल एंड टूरिज्म। क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये देखो, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना। पता भारत में क्या कहते हैं जब कोई ट्रेवल करता है एक तरह से, तो क्या कहते हैं? मैं भी उनके साथ चली, मैं भी उनके साथ चले। उनके साथ चले यानी कि 39 ही है। बोले कहां चले? हमें भी ले चलना। हमें भी ले चल मतलब कि क्या? अस, अस यानी कि यूएस, यूएस यानी कि अमेरिका। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब आदमी ट्रेवल करता है, यात्रा करते हैं, क्या कहते हैं? उनके साथ में भी चली, उनके साथ चली, हाँ हमें भी ले चलना यानी कि यूएस। तो ये हो गया पहला नंबर यूएस का। ये या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और भारत में एक एक आदमी को पता है ये, भारत में एक एक आदमी को ये पता है कि भारत में जो प्रेस वाले हैं ना, ये एक एक आदमी को पता है कि कोई पीछे नहीं है। प्रेस में जो है ना भारत के अंदर, एक एक आदमी को पता है कि कोई भी प्रेस वाला जो है ना पीछे नहीं रहता। ये सब आगे ही रहते हैं एक तरह से। ये ना रहे, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। ये नॉर्वे चला गया ना पहला स्थान। ये उसके बाद देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का कितना है? 134। और पहला किसका है? स्विट्जरलैंड का। बोले कि जी कैसे याद करें? ह्यूमन यानी क्या होता है? मानव। डेवलपमेंट यानी क्या होता है? विकास। और मानव का विकास कब होता है? कब होता है? जब एक चोट पड़ती है। तो देखो 134 इंडिया में, मैंने कहा मानव का विकास कैसे होता है जी? जब एक चोट पड़ती है। एक चोट, एक 134 है, एक चोटी, हाँ एक चोट की पड़ी उसके भारत में ही है, तो मैंने कहा उसका विकास हो गया। ये लो 134 ही है। और पहला इसका था स्विट्जरलैंड का। ये यहां है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ये इसमें इंडिया का कितना स्थान है? 42वां। और पहला किसका है? अमेरिका का। देखो आपको सबको पता है, ये अमीर आदमी जो होगा ना, ये उसी के पास ज्यादा क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा। ये इंडिया में तो लोग पता है क्या करते हैं? प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं? एक दूसरे को चरा चरा के बनाते हैं। ये चार दो, देखो चार का मतलब क्या हो गया? चार, और दो का मतलब दो, यानी किसी को क्या कर दो? चरा दो इनको। प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या करते हैं इंडिया में? चरा दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, चरा दो। यानी कि 42वां स्थान ये। यह है साइबर क्राइम। और आपको सबको पता है, ये अगर पिछले 2 साल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा युद्ध कहां पर चल रहा है? रशिया में चल रहा है ये, इसीलिए नंबर 1 पर तो ये है। और इंडिया में भी ध्यान रखना, भारत जैसे देश में, देश का मतलब कि 10, इसमें क्या होते हैं? क्राइम होते हैं। तो साइबर क्राइम में इंडिया का हो गया 10वां नंबर। वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है ये। तो देखो इसको ऐसे करो, हैप्पीनेस यानी क्या होता है? खुशी। खुशी होगी तो हमें क्या होगा? फन, मजा आएगा। फन यानी कि फिनलैंड। और इसमें इंडिया का स्थान कौन सा है? 126। अब कैसे याद करेंगे? कई लोग ये कहते हैं कि हमें भारत में खुशी नहीं मिलती। जैसे कुछ लोग कहते हैं, ये कईयों की आदत होती है खराब, ये तो लोग क्या कहते हैं? अरे बाहर चले जा। छे छे, बाहर कौन जाएगा? देखो ये खुशी के लिए कहा बाहर यानी कि 12। और ये कह रहा है कि क्या? बोले कि 6। बोले क्या कहना चाह रहा है? 6। एक और हो सकता है क्या? भारत में लोग 12 से कौन सी ड्यूटी करते हैं? 6 बजे तक, बस 6 घंटे करते हैं। क्या मिल जाती है उनको? खुशी मिल जाती है। मैं दो तरीके बता देता हूँ। या तो आपको कोई ये कहे कि बाहर चला जा अगर खुशी चाहिए, छे छे बाहर क्यों जाऊं, अपने भारत में रहूंगा, यानी कि 126। और या मैंने कहा 12 से 6 काम करोगे तो खुशी मिलेगी, कम काम करना है, यानी कि हैप्पीनेस। ये उसके बाद देखना जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स। ये अब मान लो अगर जेंडर में इनइक्वलिटी आप कर दोगे, असमानता कर दोगे, ये बोले कि जी कैसे असमानता? असमानता अगर आप करोगे तो फिर एक ही आदमी को क्या आएगा? मजा आएगा। मजा मतलब कि फन। बोले कि इनइक्वलिटी कैसे की? 108 को कॉल कर दिया, एक को लेके चली गई, दूसरे को नहीं लेके गई, तो दूसरे को तो मजा ही तो आएगा। ये तो ये चला गया फन, यानी कि फिनलैंड। ये ग्लोबल फायर पावर, देखो सबसे पावरफुल कौन है पूरे वर्ल्ड में? अमेरिका। और भारत का नंबर कौन सा है? 4। कौन सा है? 4।
पावर की बात करें तो इसमें कौन सा नंबर है, 4 नंबर का है। कैसे करोगे, यहां से कर दो फायर से, फायर में अक्सर कितने 4, तो इंडिया का भी कर दो कितना 4। ये लिखा है यहां पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो जब इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज होती है ना, तो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं कि हाँ देना है, ध्यान रख, नहीं तो मारेंगे ही, देख नहीं है। क्लाइमेट जब चेंज होता है इंडिया में, तो लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ देते हैं। ये नहीं तो ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो मारेंगे लोग। यानी कि डेनमार्क का था पहला स्थान ये। फिर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, और यूनिकॉर्न की बात करें, सबको पता है कि पहला नंबर किसका जा सकता है, अमेरिका का, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी यूनिकॉर्न वो कहां की है, अमेरिका की है। इंडिया का कौन सा नंबर, थर्ड नंबर पर है यार, फर्स्ट पर कभी है ही नहीं है, तो ये थर्ड नंबर चला जाएगा इंडिया का। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, और इसमें इंडिया का स्थान कौन सा है, 176 ये। और मैंने कहा पहला किसका है, एस्टोनिया का ये। अब ये और एक, हाँ ये लास्ट पॉइंट है ये, यानी 2024 के जितने रिपोर्ट और सूचकांक है ना ये, वो मैंने आपको सारे याद करा दिए अब तक जो जारी हो चुके हैं 2024 के। ये जैसे आगे और जारी होंगे, फिर अगर मान लो जैसे देख लेते 10-5 दिन में कोई और जारी होता है, उसको हम ले लेंगे। ये तो 24 के अभी तक 16 ये हुए हैं ये, और इसको ऐसे याद कर लेना, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। देखो भारत के अगर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत खराब है ये सबको पता है, ये एक एक आदमी को पता है। या यूं कह सकते हैं, एनवायरमेंटल अगर परफॉर्मेंस खराब होगी ना, तो लोगों को इससे क्या होगा, खतरा होगा। क्या करेंगे, छे छे यहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, छे छे खतरा होगा, यानी कि 176 ये, तो ये चला जाएगा इंडिया का। ये सारे जो सूचकांक है ना, ये 2024 के हैं ये। अब ये 2024 के हैं, अब 24 के और कुछ आता अपडेट तो वो हम डाल देंगे। 23 वाले जो पूछे हुए हैं, उनमें से जैसे इनके अलावा कुछ और जो डिपार्टमेंट है ये, जो कुछ फोरम है एक तरह से ये, उनका भी मैं आपको एक बार एक पार्ट में करा दूंगा। वैसे 24 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इसी के पूछने के चांस रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा कि कंटेंट आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम कंटेंट का मतलब है कि टॉपिक हमारा चल रहा था ये कौन सा, 11वां नंबर का टॉपिक था ये हमारा ये अब तक ये। अब इसके बाद फिर एक जो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये सबसे टफ है, इसको डायरेक्टली याद करना, और मैंने जो रिलेट किया ना बस वैसे रिलेट कर देना आप ये, तो ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये याद हो रहा है, हो रहा है, अब तक सारा याद है, ठीक है जी। तो फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूं फिर एक बार एक नए चैप्टर के साथ में। ये इस चैप्टर को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से हो सकता है किसी न किसी के एग्जाम में ये पूछ लिया जाए।